करंट अफेयर्स 2024। ठीक है, इसमें हम पढ़ेंगे आज भारत लगातार छठे वर्ष वैश्विक इंटरनेट शटडाउन रिपोर्ट में शीर्ष पर। ठीक है, भारत लगातार छठे वर्ष वैश्विक इंटरनेट शटडाउन रिपोर्ट, वैश्विक इंटरनेट शटडाउन रिपोर्ट में शीर्ष पर। ठीक है, तो पहले तो हम यही जान लें कि शीर्ष पर तो क्या है, बड़े हर्ष का विषय है? नहीं है, ये हर्ष का विषय नहीं है। ठीक, ये हर्ष का विषय ही नहीं है। ठीक है, क्यों नहीं है? क्योंकि ये बता रहा है कि आपके यहाँ लगातार छठे वर्ष और इंटरनेट शटडाउन करना पड़ रहा है। ठीक, ये क्या बता रहा है? या तो आपने अभिव्यक्ति की आजादी को बाधित किया है, ठीक, या आपके यहाँ ऐसी घटनाएं घट रही हैं कि आपको मजबूरी में बाधित करना पड़ रहा है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये कि आप कानून व्यवस्था में या किसी कारण अभिव्यक्ति की आजादी को बाधित करना पड़ रहा है, और इसमें आप शीर्ष पर हो लगातार छठे वर्ष, इसलिए ये अच्छा संकेत नहीं है। ठीक, तो इसमें और हम जाने कि किस संस्था के द्वारा ये जारी किया गया। डिजिटल अधिकारों पर ध्यान केंद्रित करने वाली गैर लाभकारी समूह एक्सेस नाउ और कीप इट ऑन, ठीक है, कीप इट ऑन गठबंधन द्वारा संकलित दो गैर लाभकारी समूह हैं। एक एक्सेस नाउ, दूसरा कौन सा संगठन है? कीप इट। ठीक है, कीप इट क्या है? कीप इट ऑन। इन्हीं ये गैर लाभकारी समूह है। ठीक है, ये दोनों क्या हैं? पहले से जान जाइए कि गैर लाभकारी समूह है। ठीक, गैर लाभकारी समूह गठित किए जाते हैं, एक संस्थाएं होती है ये, तो ये गैर लाभकारी समूह है। इन्होंने ये आंकड़े इकट्ठा किए हैं। ठीक है, ये संकलित आंकड़े इन्होंने ही किए हैं। 15 मई 2024 को जारी किया गया। कब जारी किया गया? 15 मई 2024 को। इसके अनुसार, इस रिपोर्ट के अनुसार क्या बात है? भारत में 2023 में इंटरनेट शटडाउन के 116 मामले दर्ज किए गए। 2023 में इंटरनेट शटडाउन के 216 है ना? कितने मामले? 216 मामले नहीं, 216 नहीं, 116 मामले दर्ज किए गए। ठीक, 116 मामले दर्ज किए गए। इसने जो 15 मई 2024 को जो इन्होंने डाटा दिया उसके अनुसार, ठीक है, जो कि वैश्विक स्तर पर 39 देशों में किए गए शटडाउन के कम से कम 283 मामलों का 41% है। जो वैश्विक स्तर पर शटडाउन किया गया था वो 283 मामले थे। ठीक, अब 283 में भारत 116 अकेले है। ठीक है,
इसका मतलब पूरे शटडाउन में भारत का योगदान कितना है? योगदान कितना है? 41%। ठीक है, 41% अकेले भारत का योगदान है। तो ये अच्छा संकेत नहीं है। ठीक है, परिणाम स्वरूप भारत अब लगातार छठे वर्ष वैश्विक स्तर पर सबसे अधिक इंटरनेट बंद करने का आदेश देने वाला देश बन गया। 2023 की सिकुड़ता लोकतंत्र बढ़ती हिंसा इंटरनेट शटडाउन रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत में स्थानीय शटडाउन के बजाय क्षेत्रीय शटडाउन की प्रवृत्ति बढ़ी है, मुख्यतः मणिपुर और पंजाब में। क्या बात है? बात समझ आ रही है? शीर्षक क्या था 2023 का? सिकुड़ता लोकतंत्र बढ़ती हिंसा इंटरनेट शटडाउन। ठीक है, जो शीर्षक था 2023 का वो था सिकुड़ता लोकतंत्र बढ़ती हिंसा। सिकुड़ता लोकतंत्र बढ़ती हिंसा। ठीक है, इंटरनेट शटडाउन ये शीर्षक था। समझ रहे हैं? सिकुड़ता लोकतंत्र बढ़ती हिंसा, यानी हिंसा बढ़ रही है लेकिन तो लोकतंत्र सिकुड़ रहा है। जब आपको बोलने की आजादी नहीं है, शट डाउन कर दिया जा रहा है, तो लोकतंत्र सिकुड़ रहा है ना। तो वही शीर्षक है, तो सिकुड़ता लोकतंत्र बढ़ती हिंसा। ठीक, तो फिर नामक रिपोर्ट में कहा गया कि भारत में स्थानीय शटडाउन के बजाय क्षेत्रीय शटडाउन की प्रवृत्ति बढ़ी है, मुख्यतः मणिपुर और पंजाब में। मणिपुर, दूसरा कौन है? पंजाब। ठीक, यहां पर स्थानीय शटडाउन नहीं किया गया, ज्यादातर क्षेत्रीय शटडाउन किया गया। क्षेत्रीय शटडाउन, स्थानीय शटडाउन से मतलब मान लीजिए किसी एक जिले में भी प्रतिबंधित कर दिया गया, लेकिन यहाँ तो पूरे पता चले कि प्रदेश में ही कर दिया गया या किसी अंचल में कर दिया गया, तो क्या हुआ? क्षेत्रीय शटडाउन। तो क्षेत्रीय शटडाउन की प्रवृत्ति बढ़ी है। ठीक है, 2023 में म्यांमार ने 37 इंटरनेट शटडाउन के साथ भारत का अनुसरण किया 2023 में। उसके बाद ईरान ने 34 बार इंटरनेट शटडाउन किया। फिलिस्तीन और यूक्रेन में क्रमशः 16 और 8 बार शटडाउन किया गया। पाकिस्तान में 7 बार और इराक में 6 बार। तो कहने का मतलब है कि 2023 में जो शटडाउन के मामले आए उनमें 37 म्यांमार और 37 भारत। ठीक है, 37 म्यांमार, 37 भारत। समझ आ रहा है? क्योंकि म्यांमार ने 37 इंटरनेट शटडाउन के साथ भारत का अनुसरण किया। ठीक है, फिर इस तरह तो ये शटडाउन का हो गया। पाकिस्तान इस मामले में भारत से पीछे रहा। पाकिस्तान में 7 बार और इराक में 6 बार शटडाउन हुआ। कितना? पाकिस्तान में 7 बार और ईरान में 6 बार। कितना बार? इराक में 6 बार शटडाउन हुआ। शटडाउन हुआ। ठीक है। इसी तरह फेसबुक को 11 देशों में 23 बार ब्लॉक किया गया। ट्विटर को 10 देशों में 21 बार ब्लॉक किया गया। व्हाट्सएप को 9 देशों में 19 बार, यूट्यूब को 7 देशों में 17 बार ब्लॉक किया गया। रिपोर्ट में कहा गया कि शटडाउन से कथित तौर पर अकेले 2023 की पहली छमाही में
देश अर्थात भारत में 1.9 बिलियन डॉलर और विदेशी निवेश में 118 बिलियन डॉलर का नुकसान हुआ। ठीक है। एक दिन का शटडाउन देश में 379 लोगों को बेरोजगारी को धकेल सकता है। ठीक। 2023 में भारत सहित 9 देशों में 74 इंटरनेट शटडाउन संघर्षों के कारण हुआ। ठीक है। 2023 में भारत सहित 9 देशों में 74 इंटरनेट शटडाउन संघर्षों के कारण हुआ। शटडाउन मतलब हिंसा के कारण हुआ, शटडाउन संघर्षों के कारण। ठीक है। ये ऐसी स्थिति है। फिर अगला है वनाग्नि रोकने के लिए उत्तराखंड का पिरूल लाओ पैसा पाओ मिशन। वनाग्नि से क्या मतलब है? वनाग्नि मतलब होता है क्या? जंगल की आग भाई। वनाग्नि, वन की अग्नि है ना। वनाग्नि मतलब जंगल की अग्नि। ठीक। वनाग्नि पहली बात जान जाओ, वनाग्नि रोकने हेतु। ठीक। और दूसरा शब्द है मिशन जो शुरू किया है उत्तराखंड ने वनाग्नि रोकने के लिए। और मिशन का क्या नाम है? मिशन का नाम है पिरूल लाओ पैसे पाओ। पिरूल लाओ पैसे पाओ। वास्तव में ये जो पिरूल शब्द है यही वनाग्नि से जुड़ा है। ठीक है। हाँ, पिरूल शब्द ही वनाग्नि से जुड़ा है। पिरूल का तात्पर्य है पहाड़ों में पाए जाने वाला चीड़ के पेड़ की पत्तियां। पिरूल मतलब पहाड़ों में पाया जाने वाला चीड़ के पेड़ की पत्तियां है ना। अब पत्तियां इकट्ठा जो करेगा, अगर उसको पैसा मिलेगा तो निश्चित है पत्तियों इकट्ठा हो जाएंगी और उसमें कमी आएगी। तो जब उसमें कमी आएगी तो वनाग्नि को रोका जा सकेगा। मेन उद्देश्य यही है। ठीक है। तो उसमें हुआ क्या कि 8 मई 2024 को उत्तराखंड के मुख्यमंत्री कौन है? पुष्कर सिंह धामी। 8 मई 2024 को पुष्कर सिंह धामी ने क्या किया? एक योजना चलाई। उसका क्या नाम है? पिरूल लाओ पैसा पाओ। पिरूल लाओ पैसे पाओ। और पिरूल का मतलब क्या हुआ आपको स्पष्ट हो चुका है। पिरूल लाओ पैसे पाओ। ठीक है। ये मिशन की शुरुआत की। यह मिशन उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में शुरू किया गया। कहां से शुरू किया गया? रुद्रप्रयाग, ये उत्तराखंड का एक जिला है। ठीक है। और मिशन के तहत पिरूल कलेक्शन सेंटर पर 50 रुपए किलो के हिसाब से पिरूल खरीदा जाएगा। मतलब कि एक कलेक्शन सेंटर होगा पिरूल का, वहां पर 50 रुपए किलो के हिसाब से खरीदा जाएगा। किलो के हिसाब से कहने का मतलब है कि जितना आप लाओगे पिरूल उतना 50 रुपए आपको मिलेंगे। ठीक। और फायदा ये होगा कि वन का पर्यावरण खराब नहीं होगा और जंगल में आग नहीं लगेगी, और जो भी कलेक्शन करेगा उसको भी लाभ होगा कि उसको पैसे मिलेंगे। ठीक। ये हुआ इसका उद्देश्य। इसकी उत्कृष्ट जलन क्षमता के कारण, किसकी? जो पिरूल होती है इसकी ज्वलन क्षमता। पिरूल क्या है? इसकी ज्वलन क्षमता बहुत ज्यादा होती है। ज्वलन क्षमता किसकी? पिरूल की।
उत्तरकाशी के चकोरी धनारी गांव में पिरूल उपयोग से बिजली उत्पादन के लिए 25 किलोवाट क्षमता का बिजली संयंत्र स्थापित किया गया है। कहां पर? चकोरी धनारी गांव में, ठीक है, उत्तरकाशी जिलों में। उत्तरकाशी जिले में कौन सा गांव? धनारी गांव। उत्तरकाशी जिले में चकोरी धनारी गांव, चकोरी धनारी गांव। मतलब ये जो पिरूल है ये इकट्ठा किया जाएगा और उत्तरकाशी जिले के चकोरी धनारी गांव में लाया जाएगा और वहां पर बिजली बनाई जाएगी। बिजली बनाई जाएगी। कहाँ बनाई जाएगी? कैसे? क्योंकि इसकी जो ज्वलन क्षमता है, ज्वलन क्षमता उत्कृष्ट है, ठीक है। ज्वलन क्षमता अगर उत्कृष्ट है तो निश्चित है कि वो ज्वलन क्षमता अच्छी है तो लाभ ये हुआ कि पर्यावरण भी बचा, पौधे भी बचे, जंगल की आग भी बची और ज्वलन क्षमता उत्कृष्ट थी इसलिए बिजली भी बनी, है ना। तो इस योजना से लाभ ही लाभ है, ठीक है। और वहां पर 25 किलोवाट क्षमता का संयंत्र स्थापित किया गया है। कितना? 25 किलोवाट क्षमता का विद्युत संयंत्र स्थापित किया गया है, ठीक। यह है वनाग्नि रोकने का मिशन पिरूल लाओ पैसा पाओ। बहुत अच्छी योजना है। पर्यावरण से संबंधित ऐसी योजनाएं अगर सरकार चलाए तो काफी लाभ हो सकता है, ठीक। और अगला क्या है? भारत विश्व का तीसरा सबसे बड़ा सौर ऊर्जा उत्पादक बना। कौन सा? भारत विश्व का तीसरा सबसे बड़ा सौर ऊर्जा उत्पादक राष्ट्र बना, ठीक है। उत्पादक राष्ट्र बना मतलब कि जो सौर ऊर्जा संयंत्र लग रहे हैं, जैसे अभी देखो गांव में कुसुम योजना है। कुसुम योजना क्या है? हाँ, कुसुम योजना, अच्छा ये यूपी की योजना ये नहीं है, ठीक है। इसके द्वारा क्या है कि जो किसानों को सौर ऊर्जा का संयंत्र स्थापित करने के लिए अनुदान दिया जाता है सरकार द्वारा, ठीक। सोलर से वो अपना पंपिंग सेट चलाएंगे और खेत की सिंचाई करेंगे, ठीक। जब सोलर से चलाएंगे तो लाभ क्या है कि जो बिजली की खपत है वो कम हो जाएगी, बिजली खपत कम होगी। और सौर ऊर्जा से क्योंकि गांव में खेत पर पर्याप्त जगह होती है, चाहे घर पे या खेत में ही कहीं सौर ऊर्जा संयंत्र लगा देगा, वो उसके पैनल लगा दिए जाएंगे और वहां खेतों में पर्याप्त रोशनी भी मिलेगी। और रोशनी मिलने से क्या होगा कि बिजली की बचत होगी और किसानों की सिंचाई सौर ऊर्जा से होगी, क्योंकि किसान सौर ऊर्जा खरीदने में सक्षम नहीं होते, ठीक, ज्यादातर। तो सरकार ने उनको अनुदान राशि के द्वारा इस योजना को लॉन्च किया। इससे क्या होगा कि सौर ऊर्जा उत्पादन में भारत का योगदान बढ़ेगा। आप देख रहे हैं परिणाम सामने है, तीसरा सबसे बड़ा सौर ऊर्जा उत्पादक राष्ट्र भारत बन चुका है, ठीक है। ये परिणाम आपको सामने दिख रहा है ना। 8 मई 2024 को यूके स्थित अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा विश्लेषण एजेंसी अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा विश्लेषण एजेंसी, ये एजेंसी का नाम है
ठीक है। एजेंसी का नाम है, इसका शॉर्ट नेम एम्बर कह सकते हैं। एम्बर ये कहां पर स्थित है? यूके में स्थित है। यूके मतलब यूके यूके हाँ, यूनाइटेड किंगडम। ठीक है। ये 8 मई 2024 को इसने क्या किया? एक अपना डाटा जारी किया, उसका नाम रखा वैश्विक विद्युत समीक्षा 2024। क्या? वैश्विक विद्युत समीक्षा 2024, ये उसका नाम था जो उसने रिपोर्ट जारी करी। ठीक है, रिपोर्ट का नाम था। रिपोर्ट के अनुसार भारत 2015 में वैश्विक स्तर पर सौर ऊर्जा उत्पादन में 9वें स्थान पर था। क्या था? 2015 में 9वें स्थान पर था। ठीक है, किसमें? सौर ऊर्जा में। ठीक, वैश्विक स्तर पर जो सौर ऊर्जा उत्पादन का उसकी रैंकिंग थी, 9वां थी। ठीक है, सौर ऊर्जा में। और जो अभी जारी की गई 2023 में, वर्ष 2023 में भारत जापान को पीछे छोड़कर विश्व का तीसरा सबसे बड़ा सौर ऊर्जा उत्पादक देश बन गया। 2023 में भारत क्या किया? तीसरा उत्पादक बन गया। तीसरा उत्पादक किसका? सौर ऊर्जा का। किसको पीछे छोड़ा? जापान को। ठीक, जापान को भारत ने पीछे छोड़ा। ठीक है, जापान के 110 बिलियन यूनिट बीयू की तुलना में भारत ने 2023 में 113 बिलियन यूनिट सौर ऊर्जा उत्पादन किया। भारत ने कितना उत्पादन किया 2023 में? 2023 में कितना उत्पादन किया? 113 बिलियन यूनिट। 113 बिलियन यूनिट ये भारत ने उत्पादन किया। ठीक है, इसलिए इसका रैंकिंग बढ़ी। वर्ष 2023 में वैश्विक बिजली उत्पादन में सौर ऊर्जा का योगदान 5.5% था। वैश्विक बिजली उत्पादन में ध्यान दीजिएगा, वैश्विक स्तर पर। वैश्विक रुझान के अनुरूप भारत ने भी वर्ष 2023 में अपनी बिजली उत्पादन का 5.8% सौर ऊर्जा से पैदा की। अब यहां ध्यान दीजिए, जो वैश्विक रुझान है भारत उससे पीछे नहीं रहा। भारत ने क्या किया? 2023 में जो इसका रेशियो था सौर ऊर्जा का, सौर ऊर्जा अनुपात जो भारत का अपने यहां ऊर्जा का अनुपात था वो 5.8% बना पाया गया। कितना? 5.8%। और वैश्विक अनुपात क्या है? मतलब विश्व में सौर ऊर्जा से कितना ऊर्जा मिलती है? वैश्विक अनुपात, जो वैश्विक स्तर का अनुपात है वो 5.5% है। क्लियर हो गया? मतलब हम लगभग वैश्विक स्तर पर बने रहे, या यूं कह सकते हैं कि थोड़ा आगे ही रहे ऊर्जा के मामले में। ठीक है, 5वीं ग्लोबल इलेक्ट्रिसिटी रिव्यू 2024 में विश्व के 80 देशों में की रैंकिंग भारत की रैंकिंग प्रदान की गई, जो वैश्विक विद्युत की मांग का 92% का प्रतिनिधित्व करते हैं। भारत ने वर्ष 2023 में सौर ऊर्जा उत्पादन में विश्व की चौथी सर्वाधिक वृद्धि प्राप्त की। कितनी? अब वृद्धि की हम बात करते हैं। वैश्विक स्तर में ऊर्जा, जो सौर ऊर्जा की वृद्धि जो दर रही, उसमें भारत की जो वृद्धि दर थी, सौर ऊर्जा वृद्धि में भारत चौथे स्थान पर रहा। किस स्थान पर रहा? चौथे स्थान पर यह वृद्धि दर प्राप्त किया। वृद्धि दर के लिहाज से चौथे स्थान पर रहा। ठीक है, चौथे सर्वाधिक 18 टेरावाट घंटा।
वृद्धि प्रदान की। कितना? 18 टेरावाट घंटा, 18 टेरावाट घंटा। ठीक है, TWH इतना वृद्धि किया इसने। ठीक है, इसका रेशियो वृद्धि में भी बहुत अच्छा रहा। ठीक, इस मामले में पहले स्थान पर चीन, दूसरे स्थान पर अमेरिका और तीसरे स्थान पर ब्राजील रहा। वैश्विक विद्युत समीक्षा 2024 के अनुसार 2023 में दुनिया के शीर्ष 10 सौर ऊर्जा उत्पादक देशों के क्रम इस प्रकार है। जो दुनिया के शीर्ष सौर ऊर्जा उत्पादक देश हैं उनका क्रम क्या है? नंबर 1 पर कौन है? नंबर 1 पर चीन है, सबसे ज्यादा सौर ऊर्जा है। ठीक है, दूसरे स्थान पर अमेरिका है, अमेरिका। तीसरे पर कौन है? भारत है ना, तीसरे पर भारत है, चौथे पर जापान, इसी को तो पीछे किया जापान। पांचवें पर जर्मनी है, पांचवें पर जर्मनी, छठवें पर ब्राजील, सातवें पर ऑस्ट्रेलिया, आठवें पर स्पेन, नौवें पर इटली और 10वें पर दक्षिण कोरिया। 10वें स्थान पर दक्षिण कोरिया है। ठीक है, ये 10वें स्थान पर दक्षिण कोरिया है। ये है सौर ऊर्जा की रिपोर्ट। ठीक है, महाराष्ट्र के पहले संविधान पार्क का उद्घाटन। यह है आपका करंट अफेयर। इसके अनुसार 29 अप्रैल 2024 को महाराष्ट्र के पहले संविधान पार्क का उद्घाटन पुणे में किया गया। कहां पर? पुणे में। इस पार्क में भारतीय सेना और पुनीत बालन ग्रुप द्वारा संयुक्त रूप से विकसित किया गया। भारतीय सेना और पुनीत बालन ग्रुप, भारतीय सेना और दूसरा कौन था? पुनीत बालन ग्रुप, ये दोनों के द्वारा संयुक्त रूप से विकसित किया गया। कहां पर उद्घाटन किया गया? पुणे में। पुणे में उद्घाटन किया गया। और किस तारीख को उद्घाटन किया गया? 29 अप्रैल 2024 को। 29 अप्रैल 2024 को पुणे में उद्घाटन किया गया संविधान पार्क का। और भारतीय सेना और पुलिस बालन ग्रुप द्वारा ये विकसित किया गया, विकसित। ठीक है, पार्क का उद्घाटन जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ दक्षिणी कमान लेफ्टिनेंट जनरल अजय कुमार सिंह ने किया था। किसने किया था? लेफ्टिनेंट अजय कुमार सिंह, लेफ्टिनेंट अजय कुमार सिंह ने किया था, जो कि जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ दक्षिणी कमान, जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ दक्षिणी कमान है। ये उनके पद का नाम है। किसके? लेफ्टिनेंट अजय कुमार सिंह की। इन्होंने ये पार्क का उद्घाटन किया था। यह संविधान पार्क संविधान के संस्थापक नेताओं के लिए एक श्रद्धांजलि है। यह पार्क भारतीय संविधान के मूल्यों के प्रति एकता और प्रतिबद्धता का प्रतीक है। क्या है ये? संविधान के संस्थापक नेताओं के लिए श्रद्धांजलि। संविधान के संस्थापक नेताओं के लिए श्रद्धांजलि। ठीक है, श्रद्धांजलि है, श्रद्धांजलि है। और क्या है? संविधान के मूल्यों के प्रति एकता और प्रतिबद्धता। संविधान के
मूल्यों के प्रति एकता और प्रतिबद्धता। ठीक है, मूल्यों के प्रति एकता और प्रतिबद्धता। ठीक। इस संविधान पार्क में भारतीय संसद की प्रतिकृति पर राज चिन्ह वाले 3 सिंहों की प्रतिकृति है, जिस पर संविधान की प्रति लगाई गई है। साथ ही इस परिसर में संविधान के नागरिकों के 11 कर्तव्यों की जानकारी दी गई है। क्या किया गया है? 11 कर्तव्यों की जानकारी दी गई है। और क्या हुआ है? 11 कर्तव्यों की जानकारी दी गई है और भारतीय संसद की प्रतिकृति पर राज चिन्ह वाले 3 सिंहों की प्रतिकृति है। भारतीय संसद की प्रतिकृति और राज चिन्ह वाले 3 सिंहों की प्रतिकृति, ठीक, इसमें है। ठीक है, ज्ञातव्य है कि भारत का पहला संविधान उद्यान जयपुर राजस्थान में स्थापित किया गया है। पहला संविधान उद्यान कहां पर स्थापित किया गया है? हाँ, पहला संविधान उद्यान ये कहाँ है? जयपुर में। जयपुर मतलब राजस्थान। ठीक है, जयपुर राजस्थान में स्थापित किया गया है। भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 की संविधान सभा द्वारा अपनाया गया था एवं 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। ये तो आपको पता ही है कि 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था और 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। ठीक है, यह है आपके महाराष्ट्र के संविधान पार्क का उद्घाटन।